से खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकालकर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव। दीपावली के एक दिन पहले रूप चौदस के दिन एक जीजी दीपावली मिलने के लिए धाम पर आई बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे। उसने एक बात बड़ी अच्छी कही। कहा गुरुजी हम शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शिव नाम को भजते हैं, जपते हैं। हम भगवान शंकर की प्रार्थना भी करते हैं। हम शंकर भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं। पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है
उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है, कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियाँ इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूँ तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लग। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है। और भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना अच्छा। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात तो याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन मैं तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। फल जरूर मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूं। गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी। उससे बढ़कर कौन सा। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है, और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा, बड़ा बलवान, पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा कि अरे मछली जी एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं। बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तू मुझे बता दे कारण क्या है। मछली तो पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा हाथी भाई कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूँ कि पानी मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई,
भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की, इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का सुख पा रहा, आनंद पा रहा, भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना। ट्रेन में सफ़र कर कर देखना, रेल में सफ़र कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो। धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना, वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठिए। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई, तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कमी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जीजी बोला, कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला है क्या? कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा, तो आपको क्या कहोगे? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो। दिल से जपा ही नहीं। Amazon पर मिले Wear It with suggestions on top fashion brands. Amazon, हर पल fashionable। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया,
फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5,000 रुपये निकाल के लिया है। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7,000 रुपये निकाल के लिया है। फिर बैंक में पहुंच गए, 7,000 8,000 रुपये निकाल के लिया है। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया आओ। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए, एक बार। महाराज, भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दोगे, ये निश्चितता है। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं होगा। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति में। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिवजी को जल पिलाती, शिवजी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ा कर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मेरा ये मोबाइल नंबर